नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डॉक्टर किलवाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि वो दौसा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल कन्फर्म है। हालांकि अभी ये स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि वो कौन सी पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये पक्की खबर है कि वो चुनाव लड़ने के मूड में है और चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा आगे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा एक और इस बात की करेंगे कि डॉक्टर किलवाल मीणा ने जिस तरह से एक बार फिर से कल बड़ा खुलासा किया है, धमाका किया है। हालांकि ये बात वो पहले ही कह चुके थे कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2020 में जब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई थी, उसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई थी। और आप सबको ये भी पता है कि जब डॉक्टर किलवाल मीणा कोई बात कहते हैं तो वो बिना हवा में बातें नहीं करते। राजनीतिक द्वेषता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो इस तरह की आरोप नहीं लगाते हैं। वे तथ्यात्मक पुख्ता कागजातों के साथ में मीडिया के सामने हाजिर होते हैं और उन्होंने जिस तरह से कागज़ पेश किए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर बिल्कुल जो वो आरोप लगा रहे हैं उनमें सत्यता की बू भी नज़र आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली गहलोत सरकार में अधिकांश सरकारी भर्तियों में जिस तरह से धांधलियों की बातें उजागर हुई है, और अभी तक भजनलाल सरकार ने जो एक स्पेशल जांचों के लिए जो स्पेशल टीम का भी गठन किया है और वो जांच चल रही है, उसमें बड़े गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि जिस तरह से डॉक्टर किलवाल मीणा भी कहते हैं कि जब तक राजनीतिक नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग में बंद नहीं होगी, तब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब आगे भी पारदर्शिता तरीके से परीक्षाएं हो, ये इसके बारे में पक्का कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप सबको ये भी पता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वे ये कभी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां होना बंद हो। और जब तक राजनीतिक नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग में बंद नहीं होगी, ये डेफिनेट है कि हमें आगे भी इस तरह के मामले देखने को मिलेंगे। उन्होंने जिस तरह से कहा कि सीधा सा बाकायदा कागजात प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन कई अध्यक्ष शामिल हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कई सदस्य शामिल हैं, दीपक उत्प्रेती और शिव सिंह राठौड़, पूर्व IPS संजय श्रोत्रिय जैसे नाम उन्होंने उजागर किए हैं और बताया है कि कहीं ना कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध हैं, जांच करनी चाहिए। उन्होंने CBI जांच की मांग की है। लेकिन ठीक है, आप इन मामलों की जांच कर लोगे, लेकिन आगे राजस्थान लोक सेवा आयोग ठीक तरीके से अपने कार्रवाई को अंजाम दे, ये तभी होगा जब राजस्थान लोक सेवा आयोग में ठीक तरीके से सही, योग्य, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले लोगों की नियुक्ति हो। और सबसे बेटर तो ये होगा कि जो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो हाई कोर्ट व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पूर्व न्यायाधीश हो, चाहे अच्छे वकील हो, अगर हम उनको इनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्तियां देंगे तो हो सकता है हमें ठीक तरीके से परीक्षाओं का आयोजन हो और बेरोजगारों के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। तो इस विषय पर राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को गंभीरता से इसे देखना होगा। अन्यथा आप जांच करवा लीजिए, CBI जांच करवा लीजिए, जो बड़े मगरमच्छ हैं आप उनको भी गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन भविष्य में क्या गारंटी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं ठीक तरह से संपादित होंगी। ये परीक्षाएं उसी स्थिति में संपादित हो सकती है जब इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में योग्य, कर्मठ, ईमानदार, साफ सुथरी छवि के लोग इसका संचालन करें। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर किलवाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के बारे में। देखिए, दौसा विधानसभा सीट कभी SC के लिए रिजर्व रहती थी, कभी ST के लिए। फिलहाल वो साधारण सीट है और इसमें जो मुरारलाल मीणा हैं वो 2018 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि 2008 में बसपा के टिकट पर भी वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। 2023 में वो इसी सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक चुने। निश्चित रूप से उनकी एक यहाँ पर इस सीट पर एक ज़बरदस्त पकड़ है। और देखा जाए तो 1990 से लेकर अगर अब तक का इतिहास देखें तो इसमें कांग्रेस पार्टी अब तक करीबन 3 बार चुनाव यहाँ से जीता है। एक बार बसपा ने, एक बार निर्दलीय के तौर पर 1998 में नंदलाल बंसीवाल यहाँ से चुनाव जीते थे। 1990 और 1993 में जियालाल बंसीवाल भाजपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी में करीबन दर्जन भर
उम्मीदवार यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं उसमें जो लगातार 2018-2023 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शंकर शर्मा ने एक बार फिर से यहाँ से दावेदारी ठोकी है। शंकर शर्मा 2013 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जगमोहन मीणा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं और इसी तरह से नंदलाल बंसीवाल भी यहाँ से चुनाव लड़ने के मूड में हैं भाजपा के टिकट पर। इसके अलावा रतन शर्मा, लोकेश शर्मा, रतन तिवारी, लोकेश शर्मा भी यहाँ से उम्मीदवार बताए गए हैं। पिंकी गुर्जर, भूपेंद्र सैनी, रामराज गुर्जर भी यहाँ से एक तरीके से उन्होंने भाजपा से टिकट लेने की दावेदारी की है। तो एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवारों के तौर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जगमोहन मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें यहाँ से टिकट देती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जबड़े से ये सीट निकाली जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से यहाँ पर मुरलीलाल मीणा जिस तरह से जीत रहे हैं, 2008 में बसपा के टिकट पर जीते हैं और अब वे कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। भले ही अगर उनके परिवार वालों को भी यहाँ से टिकट नहीं मिले तो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के रास्ते भाजपा की तुलना में फ़िलहाल आसान बताए जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी अभी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी में जग जाहिर हो रही है। लेकिन ये क्लियर है कि दौसा लोकसभा सीट की इस सीट पर भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ज़बरदस्त वर्चस्व है। इसलिए अगर उनके भाई जगमोहन मीणा को भाजपा यहाँ से टिकट देती है तो एक मजबूत दावेदार के रूप में एक मजबूत दावेदार के रूप में हो सकता है वो सीट भाजपा के लिए यह निकाल भी ले, क्योंकि शंकर शर्मा की आयु ज़्यादा हो चुकी है। 2 मौके उन्हें लगातार 3 मौके उन्हें मिल चुके हैं। 1 मौके पर वो चुनाव जीते भी, लेकिन 2 मौक़ों पर वो चुनाव हारे हैं। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि शंकर शर्मा फिर से इस सीट को निकाल पाएंगे। नंदलाल बंसीवाल ज़रूर यहाँ से दम भर रहे हैं, लेकिन दावेदारी यहाँ पर जगमोहन मीणा की ही बताई जा रही है। और जहाँ तक बात है हेम सिंह भड़ाना के बारे में भी यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर हेम सिंह भड़ाना को भाजपा यहाँ से टिकट दे देती है तो भाजपा इस सीट को निकाल सकती है। लेकिन हेम सिंह भड़ाना यहाँ के लोकल रहने वाले नहीं हैं। और कुल मिलाकर अगर आपने देखा होगा कि दौसा लोकसभा के जब चुनाव हुए थे उस समय भी जगमोहन मीणा को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दमदार तरीके से पैरवी की थी, लेकिन जसकौर मीणा से आपस के टकराव की वजह से ना जसकौर मीणा की बेटी को टिकट मिल पाया, ना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिल पाया। कन्हैयालाल मीणा बाजी मार ले गए। हालांकि कन्हैयालाल मीणा का नाम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ही आगे किया था, चुनाव वो जरूर हारे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये एक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से लगातार वो पैरवी कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से उनकी नाराज़गी चल रही है, उन्हें मंत्रिमंडल में भी ठीक तरह से कोई बड़ा विभाग नहीं मिला, तो बाद में कहा जा रहा है कि नाराज़गी के चलते ही उन्होंने इस तरह से इस्तीफ़ा दिया है। ये तो एक बहाना है कि जब उन्होंने कहा था कि दौसा लोकसभा सीट में जिन जिन सीटों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, अगर वो सीटें नहीं मिलेगी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये कहा था वो मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन इस्तीफ़े का ये कारण भी नहीं है। इस्तीफ़े का कारण ये भी है कि वो हो सकता है कोई पॉलिटिकल प्रेशर अपने भाई के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जगमोहन मीणा लंबे समय से उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और जगमोहन मीणा ने भी अपनी खुद की बहुत अच्छी वर्किंग टीम पूरे दौसा लोकसभा सीट पर खड़ी की हुई है। वो लगातार किरोड़ीलाल मीणा के एक तरीके से लक्ष्मण जैसे भाई के रूप में सामने आए हैं। उनका तमाम तरह का काम देखते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और चाहे किसी भी तरह का काम हो, पूरा काम जगमोहन मीणा देखते हैं। तो इसलिए वो भी एक पिछले 12-13 साल से पूरी तरह से एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बराबर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनकी दावेदारी कर रहे हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जगमोहन मीणा ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर जगमोहन मीणा को यहाँ से भाजपा टिकट देती है तो निश्चित रूप से भाजपा इस सीट को कांग्रेस पार्टी के जबड़े से निकाल सकती है। इस तरह की राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है। और अगर जगमोहन मीणा को भाजपा टिकट भी दे देती है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थकों की नाराजगी कहीं ना कहीं दूर हो सकती है और भाजपा में एक अच्छा माहौल भी कायम हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में हो रही है। अब यह आने वाला समय बताएगा कि जगमोहन मीणा कौन सी पार्टी से हमें चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि जगमोहन मीणा दौसा लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने की उनकी खबरें जोर शोर से उठ रही थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी की उन पर निगाहें हैं। तो अगर भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे दे, क्योंकि मुरलीलाल मीणा से भी किरोड़ीलाल मीणा के अच्छे संबंध हैं, सचिन पायलट से भी अच्छे संबंध हैं। तो एक
असमंजस की स्थिति यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर भाजपा यहाँ पर जगमोहन मीणा को टिकट दे देती है तो जगमोहन मीणा भाजपा के लिए ये सीट निकाल सकते हैं। ये एक पूरी संभावना है, और जो डॉक्टर किलाल मीणा की जो नाराज़गी है वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये एक भाजपा के लिए एक बेनिफिट वाला सौदा होगा। नमस्कार दोस्तों।